Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and here Samriddhi Sharma is here to guide you। और आज की वीडियो में आपसे एफोरिज्म नंबर 1 दैट इज़ मिशन ऑफ द फिजिशियन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई एफोरिज्म या फिर ऑर्गन का क्वेश्चन पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको एफोरिज्म नंबर लिखना है किसी भी टॉपिक का, जिससे बस ये पता चल जाता है कि आपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ी है। बिकॉज जनरल जो बातें हैं वो दूसरा स्टूडेंट भी लिख सकता है और आप भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने एफोरिज्म नंबर साथ में टॉपिक के मेंशन किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, आपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को उठा कर देखा है। और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को पढ़ने का जो बेस्ट बुक है वो है R.E. डजन 5th and 6th एडिशन कंबाइंड, उसमें एफोरिज्म्स लिखे हुए हैं, उससे आपको पढ़ना है। तो पेपर में सिंपल ये पूछा जाता है कि मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या है, तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना है एफोरिज्म नंबर 1 में ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इसको डिस्कस कर रखा है। देन यू हैव टू राइट द मिशन, दैट इज़ आपको एक लाइन लिखनी है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। ये है एफोरिज्म नंबर 1। तो इसमें देन आपको क्या करना होता है कि एफोरिज्म पूरा लिखने के बाद आपको थोड़ा सा इस एफोरिज्म को एक्सप्लेन करना होता है, टुकड़ों में आपको इसको बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है फिजिशियन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फिजिशियन। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि पूरा एफोरिज्म लिखने के बाद कि फिजिशियन क्या है, द वन हु इज़ स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, one who is skilled in use of art of healing. This is the definition of the physician। तो हमने थोड़ा सा फिजिशियन को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एंड ओनली। सो हाई एंड ओनली यानी कि लाइन ही पता चल रही है कि सिर्फ, ओनली का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, सिर्फ। मिशन, मिशन का मतलब हो गया पर्पस, ठीक है। सो इस लाइन से हमें अभी तक ये समझ में आया है कि जो फिजिशियन है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या पर्पस है। आगे हम देखते हैं इज़ टू रीस्टोर। रीस्टोर मतलब कि कोई चीज़ पहले कैसी थी और अब वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो हमें उसको पहले जैसी वापस बनानी है, ठीक है। क्या करना है, हमें सिक को हेल्थ की तरफ लाना है, फिर क्योर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर देन आपको क्या करना है, लिखना है सिक। तो सिक को आपको डिफ़ाइन करना है कि सिक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सिक की डेफिनेशन आप डिफ़ाइन करोगे कि नॉर्मली क्या होता है कि वाइटल फोर्स जो है वो बैलेंस स्टेट में रहता है, जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं वो बैलेंस स्टेट में रहते हैं, उससे हमारी हेल्थ डिफ़ाइन होती है। लेकिन अगर वाइटल फोर्स ही डिरेंज्ड हो गया तो जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनिज्म की वो डिस्टर्ब हो जाती है। फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्टर्ब्ड, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड हुई, जिससे क्या हुआ कि जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शंस थे उनके बीच में जो लिंक था वो टूट गया और हमको बाहर क्या देखने को मिला, साइन सिम्टम्स देखने को मिले, और जिसकी टोटलिटी ने क्या कर दिया, डिजीज़ बना दी। और एज अ होल अगर हम कंस्टिट्यूट करते हैं किसी भी इंसान को तो वो हो गया सिक, ठीक है। सो हेल्थ, फिर आप थोड़ी सी हेल्थ के बारे में लिखोगे कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज़ सिंपली द बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स। बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। that coordinates the different physiological activities of living organism, that coordinates different physiological activities of
ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमने हेल्थ के बारे में भी लिख दिया। देन हमें लिखना है क्योर के बारे में कि सिंपली जो क्योर है फिर क्या होगा, और ये इसी तरीके से चलना चाहिए कि आपने पहले सिक के बारे में बता दिया, फिर हेल्थ के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। देन आपको क्योर की तरफ जाना है। क्योर सिंपली क्या है, क्योर जो है वो जितने भी साइन सिम्टम्स हैं, परसेप्टिबल साइन सिम्टम्स यानी कि जो हमें दिख रहे हैं, परसेप्टिबल साइन सिम्टम्स को हमको रिमूव करना है, और इसका रिमूवल जो है वो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जो भी वाइटल फोर्स डिरेंज्ड हुआ है उसको हमको ठीक करना है। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जिनको नहीं पता उनके लिए हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर सिंपली मतलब ये होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो अगर गायब हो रहे हैं तो इस ऑर्डर में गायब होने चाहिए। ये एक लाइन लिखनी ज़रूरी है। लोग सिंपली चालू कर देते हैं लिखना फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, लेकिन सबसे पहले लाइन एक लिखना ज़रूरी है कि सिम्टम्स डिसअपीयरेंस शुड फॉलो दिस ऑर्डर, कि जो भी सिम्टम हम डिसअपीयर कर रहे हैं उनका ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, तभी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है। शुड फॉलो दिस ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, above downward, next is in reverse order of appearance of symptom. This is Hering's law of cure. So if the question is asked to you that what is the mission of the physician, so mission of the physician is given in the aphorism number 1, then you have to write the physician's mission is high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is term. दिस इज़ द एफोरिज्म। इसको ऐसे की ऐसे आपको याद कर लेना है, रट लेना है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें जो जो लाइनें लिखी हुई हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इनका मतलब क्या है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ टर्म्ड। तो एज इट इज़ टर्म्ड का मतलब ये है कि ये पूरी लाइन में जो लिखा हुआ है वो आपको सीक्वेंस में चलना है, जिस तरीके से पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले सिक को हेल्थ की तरफ लेके आना है, देन क्योर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, हाई एंड ओनली का सिंपल सा मतलब ये है, ओनली मीन्स ओनली, बट हाई मीन्स टू क्योर द डिजीज़, डिजीज़ क्योर करनी है, हेल्थ को प्रिजर्व करना है, डिजीज़ से प्रिवेंट करना है। और तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपको पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द एफोरिज्म नंबर 1 एंड ऑल्सो द फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।